अब हम बात करेंगे 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल की। तो 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो हड़ताल हुई है, सवाल ये भी उठता है कि ये नौबत क्यों आती है, क्योंकि खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को उठाना पड़ता है। मरीज बदहवास बदहाल स्थिति में अस्पतालों में पहुंचते दिखाई दिए और कर्मचारी संघ की तरफ से, उनकी तरफ से जो मांग रखी गई है, उस मांग पर अगर विचार नहीं होता है, यह हालात बने रहते हैं तो और भी मुश्किल परिस्थितियों सामने आ सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सौरभ है हमारे साथ। सौरभ, मुख्य रूप से इन एम्बुलेंस चालक की मांग क्या है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली, जो कि लोगों की जान बचाने में काफ़ी कारगर साबित होती है, यानी कि 108 एम्बुलेंस सेवा। और इन 108 एम्बुलेंस को कह सकते हैं कि सड़कों पर सरपट दौड़ाने वाले जो ईएमटी और पायलट हैं, पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार जिस कंपनी को सरकार ने टेंडर दिया है, यानी कि सम्मान फाउंडेशन नामक एक संस्था है, और इस संस्था पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य भर में 108 एम्बुलेंस का संचालन सम्मान फाउंडेशन करेगी। और यदि 108 एम्बुलेंस कर्मियों की मांग की यदि बात की जाए तो वो मांग कर रहे हैं कि 60 वर्षों का कह सकते हैं कि सेवा काल हो, ईएसआईसी और पीएफ का लाभ मिले, और जो बकाया वेतन है और जो ड्यूटी के आवर है वो तय किए जाए। ये इसी प्रकार से कई मांगों को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से लगातार कार्यालय का चक्कर काटा जा रहा है, और सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि उनकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। यदि कुछ घटनाक्रमों पर नज़र डाली जाए तो पिछले एक महीने में लगातार जो एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं वो एक बार मुलाकात करते हैं, बैठक होती है, वार्ता होती है, उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि आपको आपके मांगों को फुलफिल किया जाएगा। लेकिन फिर जब मांग नहीं पूरे किए जाते हैं तो संस्था जो है सम्मान फाउंडेशन, उस कार्यालय का घेराव किया जाता है, और जब वहां से बात नहीं बनती है तो बीते दिन से आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है, और बीते दिन से ही लगभग 19 जिलों में एम्बुलेंस संचालन पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, जिसके बाद से आम लोगों के कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का जिम्मेवार आखिर कौन है, आम लोगों की जो कह सकते हैं कि जान की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है। कई दफा कई तस्वीर बीते दिन से ही राज्य भर से देखने को मिल रहे हैं कि एम्बुलेंस का जब जो ठप पड़ा हुआ है, जो एम्बुलेंस का संचालन नहीं किया जा रहा है, तो लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। एक ऐसा ही नज़ारा राजधानी रांची से देखने को मिला है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीर काफी विचलित है। दरअसल बजरा इलाके से एक प्रसव पीड़ा के से जो पीड़ित महिला है, जो गर्भवती महिला थी, उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, उसके बाद उनके जो परिजन होते हैं वो 108 यानी कि जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है एम्बुलेंस बुलाने की सरकारी, उस पर कॉल किया जाता है, और जो कॉल जब लैंड होती है, जो कॉल सेंटर है, तो वहां से जो बात होती है उनके परिजनों के मुताबिक उन्होंने बताया है कि जो उन्हें हवाला दिया जाता है कि अभी किसी कारणवश आपको एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगा या तो एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद जब वह महिला प्रसव पीड़ा से कह सकते हैं कि जूझ रही थी, तो आनन फानन में ई रिक्शा करके उनके परिजनों ने बजरा इलाके से सदर अस्पताल आते हैं, और रास्ते में ही जो ई रिक्शा में ही जो उनके परिजन थे, उनके साथ जो महिला थी, उनका प्रसव करवाया जाता है। जिसके बाद जब सदर अस्पताल रांची वह महिला पहुंचती है तड़पते हुए, तो त्वरित कह सकते हैं कि समाधान करते हुए तुरंत डॉक्टर्स की टीम आती है, और जो नर्सेस होते हैं, और गेट के सामने ही पूरे तरीके से जो कह सकते हैं कि घेर के उनका प्रसव करवाया जाता है। जो आगे की प्रक्रिया है उसे की जाती है। और लेकिन गनीमत यह रही कि इस प्रसव के दौरान जो काम की गई और वो जच्चा और बच्चा काफी सुरक्षित रहा। लेकिन यदि किसी प्रकार की अनहोनी इस दौरान घटती तो इसका जिम्मेवार कौन होता। जिस प्रकार से पूरे तरीके से कई जिलों में बीते दिन से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो घोषणा की गई है, उसके बाद से स्वास्थ्य के कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा की लाइफलाइन मानी जाने वाली 108 एम्बुलेंस पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और लोगों के जनजीवन में काफी असर देखने को मिला। खासकर सुदूरवर्ती इलाके से जो लोग अपने घर से इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हो, या तो फिर दूसरे अस्पताल से रेफर होकर रिम्स पहुंच रहे हो, तो वो सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है। और ऐसे ही तस्वीर आज राजधानी रांची में देखने को मिली है, जो कि काफी विचलित करती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग इनके विषय में क्यों नहीं कुछ सूद ले रहा है।
जबकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की यदि बात की जाए तो वो साफ शब्दों में कहते हैं कि सबका समाधान किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा पिछले कई वर्षों से झारखंड में बदली है, लेकिन तस्वीर जो हमें देखने को मिल रही है इससे तो सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं। और यदि एम्बुलेंस कर्मियों की मांग की बात की जाए तो वो अपनी मांग को लेकर अडिग है। उनका कहना है कि हम किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। उनकी मांग को जो सम्मान फाउंडेशन है वो फुलफिल कर ले तो वो फिर से काम पर वापस जरूर लौट जाएंगे और लोगों की जान बचाते हुए आपको दिखेंगे। तो अब देखना यह काफी अहम होगा कि कब तक उनकी मांग को फुलफिल किया जाता है। और आज भी राजभवन धरना स्थल के पास लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो भूख हड़ताल भी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा की जो बातें बड़ी बड़ी की जा रही है, फिलहाल वो हाल क्या है झारखंड में। पूरे झारखंड में इनकी हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इसका विकल्प क्या तलाशा जाता है या इस पर निर्णय क्या कुछ लिया जाता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।